हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का जो वर्कशीट 2 है, सॉरी क्लास 9 नहीं, क्लास 8 का चैप्टर 9 है। वर्कशीट जो 2 है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज पहला सम है। यहाँ पे बहुत सारे सम्स है, एक्चुअली 18 सम्स है आई थिंक। मैंने हाँ, तो टाइम तो लगेगा, मैं धीरे धीरे कराऊंगा। 7 क्योंकि देखो धीरे धीरे इसलिए क्योंकि 7 का कुछ पार्ट बाकी रह गया था, वो पार्ट भी कराना है, तो एक साथ दोनों कराऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अभी जो है 8 का वर्कशीट 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स है, डेफिनेटली इस पार्ट को बच्चे को हमेशा प्रॉब्लम होता है, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद जितना टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:5। 10 years लेटर देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 9:7। एक बात बताओ, अभी तुम्हारा जो एज है, सोचो तुम्हारा एज है अभी 13 ईयर्स। ओके, 13 और 14 ईयर्स, चलो 14 ईयर्स। कोई किसी का 13 होता है, किसी का 14 होता है। 8 में पढ़ रहे हो मतलब इतना ही होगा एज। तो अभी तुम्हारा एज 14 ईयर्स में मान लेता हूं, तो और 3 साल बाद, और नहीं 6 साल बाद कितना होगा बोलो। अभी 14 ईयर्स है, तो 6 साल बाद प्लस 6 क्या होगा, 20 ईयर्स होगा। किसी और एक बच्चे का एज है 13 ईयर्स, 6 साल बाद कितना होगा, 19 ईयर्स होगा। मतलब 6 साल बाद अगर एज फाइंड आउट करना है, मतलब दोनों के साथ ही तुम्हें 6 को ऐड करना है। 6 साल बाद बोला गया। अभी बोला है अगर मैं पूछूं कि 5 ईयर्स एगो कितना एज है, तो जिसका 14 ईयर्स था उसका कितना होगा, 9 ईयर्स, और जिसका 13 ईयर्स था उसका कितना होगा, 8 ईयर्स। मतलब दोनों से ही 5 माइनस करना पड़ता है। ऐसा होता है लॉजिक। एक के साथ मतलब 5 ईयर्स के बाद मेरा एज वैसे का वैसे रह जाएगा, तुम्हारा बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। दोनों का सेम वे इंक्रीज होता है। तो ये जो चीज है ये हमें काम आएगा। चलो तो बोला गया द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:5। तो 7:5 में है, तो लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी क्या होगा, एक का है 5x 7:5 बोला गया, मतलब एक का होगा 7x ए का, एंड बी का होगा 5x ईयर। ओके, फिर से मैं, अच्छा यहाँ पे रेस्पेक्टिवली कहना है, रेस्पेक्टिवली मैं शॉर्ट में लिखा RESPECT डॉट। तो लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए का है जो है वो है 7x ईयर्स, एंड बी का जो है वो है 5x ईयर्स। अभी एक साथ लिखा है मैंने इसलिए 7x एंड 5x रेस्पेक्टिवली, मतलब पहला जो है यहाँ पे ए है तो इसलिए 7x, दूसरा बी है इसलिए 5x। ओके, चलो दोनों का एज मिल गया। अभी 5 ईयर्स हेंस बोला गया ना, 5 ईयर्स नहीं है, 10 ईयर्स लेटर, मतलब 10 ईयर्स बाद क्या होगा, देयर एजेस विल बी। अब तुम वो रेशियो तो बोला गया, अब तुम बताओ 10 ईयर्स के बाद जो ए का जो एज है 7x वो कितना होगा आफ्टर 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स लेटर लिखो। 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, 7x था, अभी का एज जो है 7x है। मैंने कहा ना जितना ईयर्स बाद बोला जाएगा तो उतना ही ईयर्स ऐड करना होता है। अगर आगे मतलब पहले जो होगा तो माइनस होगा, बाद में पूछा गया लेटर, 10 ईयर्स लेटर मतलब 10 ईयर्स के बाद, मतलब नेक्स्ट में आ रहा है, मतलब ऐड होगा, बढ़ेगा ना एज, तो प्लस 10 इतना ईयर्स। अभी 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ बी 10 ईयर्स के बाद यहां तो क्या होगा, 5x था, अभी और 10 ईयर्स बढ़ गया, मतलब प्लस 10 इतना है। अब बताओ ये जो दो एज है इसको अगर रेशियो करोगे तो वही वैल्यू बोला गया है। अब अगर हम बोले कि देयरफॉर द रेशियो ऑफ देयर एजेस, देयरफॉर एज ऑफ ए इज टू एज ऑफ बी क्या है, 7x प्लस 10 इज टू 5x प्लस 10। अगर इसको ठीक से लिखोगे तो क्या होगा, 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 10। रेशियो को देखो 5:2, इसको कैसे लिख सकते हो, 5/2 डिवाइड करके लिख सकते हो ना, इसलिए मैंने दिस इज टू दिस बोला गया है, तो दिस बाई दिस मैं लिख सकता हूं। चलो, बट
10 years later their ages ratio given as कितना है 9:7, 9:7 इक्वल्स टू 9/7। ये गिवन है। अभी तुम्हें क्या मिला, ये तो दोनों इक्वल है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, देखो तुमने क्या किया, इसका प्रेजेंट एज दोनों का चूज करे हो, अभी उसके बाद 10 इयर्स के बाद दोनों का एज फाइंड आउट करे हो। अभी क्या है, उसका रेशियो ये है। अभी बुक में क्या दिया गया है, उसका रेशियो ये है 10 इयर्स के बाद, तो ये दोनों रेशियो जो है ये सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ लिख दो, ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होगा 7x + 10 बाई 5x + 10 इक्वल्स टू 9/7। गॉट इट, आ गया। अब इसका सिंप्लीफाई करो। अभी भी तुमने जो वर्कशीट 1 है उसका शाम को इस तरह से सिंप्लीफाई किया ना। मैंने हम हर वक्त कैसे सिंप्लीफाई करवाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो 7 के साथ 7x को मल्टीप्लाई करो तो इंप्लाइज 7 जो है उसके साथ ये पूरा नंबर को मल्टीप्लाई करो, 7x + 10 इक्वल्स टू, अभी इनके साथ इनको, तो ये पूरा नंबर होना है, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो 9 × 5x + 10। अब 7 7 49x + 70 इक्वल्स टू 45x + 90। अब देखो ये 49x है और ये 45x है, तो क्या होगा 49x - 45x इक्वल्स टू 90 तो था और ये 70 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा दिस, तो ये कैलकुलेट होगा तो 4x आएगा और ये वाला 20 होता है। तो x का क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाई 4। क्यों डिवाइड बाई 4, क्योंकि ये यहाँ पे इंटू है, इधर 4 हो जाएगा डिवाइड करके, तो ये कैंसिल करोगे तो ये आएगा 5। तो x का वैल्यू जो है 5। अभी x का वैल्यू 5 आया है, ये आंसर नहीं है। बोला क्या गया, पूछा क्या गया कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एज क्या है, a का है 7x, देयरफॉर प्रेजेंट, देख लो एक बार ये वाला कैलकुलेशन, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। प्रेजेंट एज ऑफ a इक्वल्स टू क्या है 7x है ना, 7x इक्वल्स टू क्या है 7 इंटू, अच्छा यहाँ पे कर दो, एक साथ कर दो, 5 होगा। x का वैल्यू क्या है 5 है, तो 7 × 5 35 होगा ईयर्स, ओके। एंड प्रेजेंट एज ऑफ b क्या है 5 × 5, 5x था, देखो यहाँ पे 5x, इसलिए 5 है। अब x का वैल्यू भी 5 है, तो 5 × 5 25 ईयर्स, 25 ईयर्स, ये दोनों है आंसर, ओके। चलो अभी फास्ट तो हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स सी। ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है ये बहुत ही सिमिलर एज 1 नंबर, लेकिन ये थोड़ा बेहतर साम है 1 से। चलो देखते, पहले पढ़ लेते। 2 years ago father was 3 times as old as his son। ओके, 2 साल पहले फादर जो था उसके सन के जो उसके बेटे के जो बेटा है सन, तो उसके एज से 3 टाइम्स था, हाँ 3 गुना था। अभी and 2 years hence twice his age will be equal to 5 times that of his son। ठीक है, वो तो बाद में आता हूँ। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब देखो यहाँ पे दोनों का एज फाइंड आउट करना है ना। अभी दोनों का एज फाइंड आउट करना है, मतलब तुम बोलोगे सर किसका क्या चूज करें, क्योंकि हमारे पास तो एक ही वेरिएबल है, एक से हम अभी तो हम लोगों को पता नहीं कि 2 वेरिएबल चूज करके कैसे सॉल्व करना है ना। ये 1 वेरिएबल का चैप्टर है, तो क्या करोगे, किसी एक का एज x मान लो, प्रेजेंट एज। तो हम अगर प्रेजेंट एज बेटे का माने, जो छोटा है उसका मानो, आसान होता है हमेशा, ठीक है ना। जो छोटा है उसका प्रेजेंट एज मान लो तो आसान होगा, ओके। तो मतलब फ्रैक्शन को तुम अवॉइड कर पाओगे। तो ये फंडा याद रखना, ये मैं 7 में भी कहा है कि जो छोटा होता है हमेशा उसका एज को मान लो तो बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। तो चलो बेटे का जो प्रेजेंट एज है वो मान लेता हूं x से, पापा का तो अभी पता नहीं है, फादर का, बेटे का मान लेता हूं x से। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन बी x ईयर्स। अब एक बात बताओ, 2 साल पहले कितना एज होता बच्चे का, ये जो सन है इसका एज कितना होगा 2 साल पहले, -2, 2 साल कम हो जाएगा। सो 2 years एगो, यहां पे एगो बोला गया, हाँ एगो, एज ऑफ द सन
इक्वल्स टू x माइनस 2 ईयर्स। देखो यहां पे कोई प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए। इस सम को बहुत तरीके से किया जा सकता है, तो मुझे लग रहा है कि ये आसान होगा तो ये कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्रेजेंट एज है x ईयर्स बच्चे का, तो वो उसी का 2 साल पहले कितना एज होगा, -2 होगा। तुम्हारा अगर अभी 13 है, 2 साल पहले कितना होता, 11 ईयर्स -2, सिंपल फंडा। तो अभी 2 साल पहले जो फादर है उसका एज क्या था, एक रिलेशन दिया गया है, बेटे का और फादर का एज का एक रिलेशन दिया गया है। देखो 2 years ago फादर was 3 times as old as his son। तो अभी बेटे का कितना एज है ये, तो इसका 3 गुना था। तो अभी 2 years पहले, 2 years ago एज ऑफ द फादर क्या होगा, जो बेटे का एज था उसका 3 गुना था। तो अभी बेटे का 2 साल पहले कितना एज था, x माइनस 2, उसका 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स, मतलब 3 इंटू ऑफ x माइनस 2। ओके, दैट मीन्स 3x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 ईयर्स। अभी समझ में आ गया, ये 2 साल पहले का था बात। अभी एक बात बताओ, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, बोलो, ये मल्टीप्लाई कर दो, दैट इक्वल्स टू 1 ज़ा 3x 2 3 ज़ा 6 माइनस 6, ये ईयर्स। अभी ये फादर का एज है 2 साल पहले। अभी हमें चाहिए क्या, फादर का प्रेजेंट एज, तो इसलिए मैं जो चाहिए वो मैं ब्लैक में लिख रहा हूं। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इक्वल्स टू क्या होगा, 3x माइनस 6, ये है 2 साल पहले का एज, ठीक है। अभी प्रेजेंट मतलब और 2 ऐड करना होगा। 2 साल पहले तुम्हारा एज था 11 ईयर्स, अभी कितना है +2, 2 साल पहले बोला है तो प्रेजेंट एज क्या होगा, +2। तो यहां पे +2 करना है, दैट इज -6 +2 मतलब 3x माइनस 4 ईयर्स। अभी इन दोनों का ही वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। चलो अभी हमें क्या करना है, एक रिलेशन और दिया गया है 2 साल बाद का। देखो पढ़ो, हेंस एंड, अब देखो, and 2 years hence twice his age will be equal to 5 times that of his son। अभी फादर का एज जो है उतना उसका डबल, मतलब ये है फादर का अभी का एज, तो 2 years hence, 2 years hence एज ऑफ फादर क्या होगा। अभी प्रेजेंट एज ये है, जो ब्लैक में लिखा है वो सब प्रेजेंट एज है, +2 होगा, मतलब 3x माइनस 2, +2 माइनस 4 मतलब -2, दैट ईयर्स। एंड एज ऑफ सन क्या होगा, सन का क्या था, x था, और +2 ऐड करना है। 2 साल के बाद क्या होगा, जो फादर का एज है प्रेजेंट एज उससे 2 साल ऐड होना है, और जो बेटे का प्रेजेंट एज उससे 2 साल ऐड होना है। तो 2 साल के बाद ये है फादर का एज और ये है सन का एज। अभी इन दोनों में एक रिलेशन दिया गया है, वही बोला गया है कि अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो क्या होगा, बोला गया है कि एंड 2 years hence twice his एज, मतलब फादर के बारे में बोल रहा है, विल बी इक्वल टू 5 times दैट ऑफ हिज सन। ट्वाइस हिज एज मतलब ये है फादर का एज, ये वाला फादर का एज। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस हिज एज, मतलब 2 इंटू 3x माइनस 2, ट्वाइस हिज एज, ये फादर का एज है, इसका 2 टाइम्स, which is equals to 5 times that of the son's age, ऐसा कुछ लिखा गया है, 5 times that of his son, मतलब son का एज क्या है 2 साल बाद, ये वाला, तो इसका 5 टाइम्स मतलब x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साम है, अच्छा साम है, ठीक है, कंफ्यूजन करने वाला साम है। तो अभी मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। 2 3 ज़ा 6x माइनस 2 2 ज़ा 4, 5x प्लस 10। अब देखो ये 6x इधर आएगा, 5x इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 5x होगा। 10 तो है और इसको इधर लाओगे तो प्लस 4, तो यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे 14। तो ये जो x का वैल्यू 14 आया है, ये किसका एज है, प्रेजेंट एज ऑफ द सन, उसका एज है 14। अभी फादर का प्रेजेंट एज मैंने ब्लैक में लिख के रखा था, ये देखो वो क्या है 3x माइनस 4, देयरफॉर प्रेजेंट
एज ऑफ फादर क्या होगा, ये वाला 3x, x का वैल्यू कितना है 14 है, तो 14 लिखो यहां पे -4, 42 - 4 दैट इज 38। ये है प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना होगा, वो तो डायरेक्ट आ गया है 14, यहां पे लिख दो 14 ईयर्स, यहां पे भी ईयर्स। ओके, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? चलो ये आंसर है, थोड़ा लेंदी गया है ये सेशन, चलो और भी शाम कराऊंगा, ये थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम चला गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्चुअली जो भी शाम देख रहा हूं वो ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 भी इंपॉर्टेंट है। चलो इसको भी टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में, और ये बहुत ही एकदम मैं कह सकता हूँ शायद इस शाम को करते ही टाइम चला जाएगा और यहाँ पे वीडियो मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। ये शाम करने के बाद होगा, तुम देखोगे कि एक ही वीडियो में बस 3 ही शाम करवाया, लेकिन ये शाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। एक बार ध्यान से सुन लो, पहले शाम को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। सुनो, एक 2 डिजिट नंबर है, हाँ यहाँ पे 1s प्लेस 10s प्लेस। अभी बताओ एक 2 डिजिट नंबर अगर मैं चूज करूँ 27, चलो तो 27, 1s प्लेस का नंबर मैंने कहा कि 7 है और 10s प्लेस का नंबर 2 है, तुम कैसे लिखोगे 27, पास पास ऐसे लिख देते हो। अभी मैं कहूँ कि 1 प्लेस का नंबर 3, 10 प्लेस का नंबर 5, तो तुम क्या करोगे पास पास लिख दोगे, 1 प्लेस का 3, 10 प्लेस का 5 ऐसे। अगर मैं कहूँ कि 1 प्लेस का नंबर है 5 और 10 प्लेस का नंबर है 7, तो क्या होगा 75 ऐसे लिख देते हो ना तुम लोग। अगर हम कहे कि 1 प्लेस का नंबर x है एंड 10 प्लेस का नंबर y है, तो तुम x y ऐसे 1 10 मतलब y x ऐसे लिख दोगे, गलत, ये गलत है। नंबर के टाइम में तुम इस तरह से पास पास लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी तुम x y को ऐसे वेरिएबल को लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे तो गलत हो जाएगा। y x का मीनिंग क्या है, y इंटू x है, y x का मीनिंग है ना, लेकिन 75 का मीनिंग ऐसा नहीं है कि 7 इंटू 5 है, तो अलग हो जाएगा ना। तो 75 का मीनिंग ये नहीं है, 75 ऐसे पास पास लिखा होता है तो, लेकिन एल्जेब्रिक नंबर ऐसा लिखा होता तो इसका मीनिंग है y x, मतलब ये है, मतलब इनटू में है ये। तो अगर बोला गया कि 1s प्लेस का नंबर x है, 10s प्लेस का नंबर y है, तो उसको पास पास ऐसे नहीं लिख सकते हो। अभी ये बात समझ में आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इतना कुछ एक्सप्लेनेशन मतलब एग्जाम्पल मैंने चूज किया है, दिया है, समझ में आ रहा है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर सोचो 1 प्लेस का नंबर है z, 10 प्लेस का नंबर है y, तो तुम बोलोगे सर 1 प्लेस का नंबर है z, तो सर यहाँ पे हम z लिख देते ना, और यहाँ पे y है सर y लिख देते, y z नंबर है। गलत, गलत, ये एकदम गलत है, पूरा गलत है। ओके, तो सही तरीका क्या है जो हम लोग बचपन में सीखे थे, अभी बहुत सारे बच्चे को बारे में मुझे पता है, वो लोग भूल भी चुके हैं, लेकिन क्या है मुझे एक्सप्लेन करना है। देखो ये जो 2 7 5 3 ऐसे कैसे लिख सकते हो, ये क्यों होता है, ये शॉर्टकट मेथड है, इसलिए तुम लिख सकते हो, और न्यूमेरिकल का शॉर्टकट मेथड है कि 1 प्लेस का नंबर मैंने क्या कहा था, यहाँ पे 1 प्लेस का नंबर 7 है, 10 प्लेस का नंबर 2 है ना। अभी 1 प्लेस, वो प्लेस ही बोल रहा है कि उसके साथ कितना मल्टीप्लाई करना है, 10 प्लेस मतलब उसके साथ 10 को मल्टीप्लाई करना है। अभी देखो 10 प्लेस का नंबर है, यहां पे मैं लिख के रखता हूं, 10 प्लेस का नंबर 2 है, 1 प्लेस का नंबर है 7, मैं पहला वाला एग्जांपल चूज कर रहा हूं। अभी देखो 1 प्लेस का मतलब 1 प्लेस के साथ o मतलब 1, हाँ 1 प्लेस के साथ 1 मल्टीप्लाई करना है, 10 प्लेस के साथ 10 को मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। अभी 100 प्लेस है तो 100 को मल्टीप्लाई करना है, 1000 प्लेस मतलब 1000 को मल्टीप्लाई करना है, 1000 को ऐसे। तो अभी यहां पे 10 प्लेस का नंबर क्या है 2 है, तो 2 इंटू 10 करो, ये एक्चुअल मेथड है, देख लो। और 1 प्लेस का नंबर क्या है 7, तो प्लस 7 इंटू 1, अभी 2 इंटू 10 मतलब 20, 7 1 से 7, इसको ऐड करोगे तो 27। तो ये डायरेक्ट ऐसे लिख देते हो तुम लोग, लेकिन एक्चुअल मेथड है ये, समझ में आया, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन। अभी और एक एग्जांपल दे देता हूं, सोचो कि 35 है, ये 1 प्लेस का नंबर है 5,
10 प्लेस का नंबर है 3, तो तुम लोग क्या करोगे 3 5 ऐसे ऐसे 1 10 और फिर यहाँ पे 5 बोला गया 1 प्लेस का नंबर, इसके जगह पे वो 5 लिख देते हो और 10 के जगह पे 3 लिख देते हो, है ना। लेकिन एक्चुअल मेथड क्या है, 10 प्लेस का बोला गया है, मैं एंड से आता हूं तो 1 प्लेस पहले लिखना है, तो 5 है 1 प्लेस, उसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो, प्लस अभी 10 प्लेस का क्या है 3 है, उसके साथ 10 मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 30 प्लस 5 दैट इज 35। ये है फंडा। तो अभी जब ये चीज करते हुए हमें नहीं मिल रहा है एक्स वाई, वो डिफरेंट मीनिंग ले रहा है एल्जेब्रिक में, तो इसलिए ये शॉर्टकट मेथड हम एल्जेब्रिक में यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम इस मेथड में लाएंगे। अभी यहां पे मैंने क्या बोला था, 1 प्लेस का नंबर x है, 10 प्लेस का नंबर y है, तो अभी यहां पे लिखो 1 प्लेस का है x, 10 प्लेस का है y, तो क्या होगा, वही फंडा है, 1 प्लेस के साथ 1 मल्टीप्लाई करना है, प्लस अभी 10 प्लेस के साथ 10 को मल्टीप्लाई करना है, तो कैलकुलेट क्या आएगा 10y प्लस x। ये है नंबर, जो एल्जेब्रिक नंबर होगा 2 डिजिट वाला, ये ऐसा होता है। अभी एक्स वाई दिया जाता तो यहाँ पे मैंने 2 डिफरेंट वेरिएबल चूज किया है, तो ये क्लास 10 में तुम सीखोगे 2 डिफरेंट वेरिएबल में कैसे किया जाता है। मैंने y लेके क्यों समझा है, y z अलग अलग से, ताकि तुम्हें समझ में आए। अभी देखो जो बुक का है उसका समझ लो, बोला गया कि 2 जो डिजिट है उनका सम है 8, यही बोला गया, एक बार पढ़ लेते हैं 1 मिनट। The sum of 2 digits of it, sum of the digits of a 2 digit number is 8, ओके है ना। तो 2 डिजिट वाला एक नंबर है जिसका दोनों का अगर ऐड करोगे तो मतलब ऐसे देखो, ये वाला मैंने एग्जांपल चूज किया था 5 और 3, ये डिजिट है 35, तो इनका ये 2 डिजिट को ऐड करोगे तो क्या आएगा 8 आ रहा है ना, समझ में आया। तो सिंगल सिंगल डिजिट क्या है, ये एक 5 है डिजिट, 3 है एक अलग सा डिजिट, उन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 8 आ रहा है। यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 आएगा, सम करोगे तो इन 2 डिजिट को ऐड करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 12 आएगा, ये अलग अलग चीज है। तो बोला गया कि 1 मिनट, कल से सब कुछ गिर ही रहा है मेरे हाथ से। यहां पे बोला गया कि 2 डिजिट है उनका सम है 8, तो एक का अगर मान लो x है तो दूसरा फर्स्ट वन जो 1 प्लेस का है, चलो 1 प्लेस का मान लेता हूं, 1 प्लेस का है x, तो 10 प्लेस का क्या है 8 माइनस x होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम बोला गया है। मैं फिर से कह रहा हूं 10 प्लेस का क्या होगा, दोनों का सम है x प्लस y का है 8, तो y का क्या होगा 8 माइनस x। समझ में आ रहा है या नहीं बोलो, ये x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो एक का सोचो ना, तुम्हारे पास टोटल 10 रुपया है, मैंने वहां से 4 रुपया ले लिया, कितना पड़ा है 6 रुपया, कैसे मिला, पूरा जो था उससे जो मैंने लिया है उसको माइनस करो। तो एक नंबर है x, एक नंबर है, सोचो टोटल दोनों का सम है 8, एक का वैल्यू है 3, तो दूसरे का क्या होगा 5 होगा, 8 माइनस 3 ऐसा। तो इसीलिए देखो मैंने एक का x है तो दूसरे का 8 माइनस 1, टोटल से माइनस करना है ये नंबर को, तो मिल गया। और यहां से भी सोच सकते हो दोनों का सम है 8, तो y का वैल्यू कैसे आएगा ये x के रूप में। अभी यहां पे देखो y क्या है 10 है, यहां पे 10 है, y का वैल्यू क्या था ये वाला ये, तो y के जगह पे 8 माइनस एक्स करो प्लस x, ये है नंबर तुम्हारा। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ में आ गया ना ये वाला। तो ये चीज है, ये हमें करना है। चलो तो इसको रब कर देता हूं, अभी शाम को करते हैं। चलो मैंने यहाँ पे थोड़ा पट लिख के रखा है, लेट द डिजिट एट 1 प्लेस बी x, 1 प्लेस का नंबर मैंने चूज किया है वो है x, यहाँ पे 10 प्लेस, यहाँ पे 1 प्लेस, ठीक है ना। तो 1 प्लेस का मैंने x चूज किया है। अभी उन दोनों का सम बोला गया है, इट इज गिवन दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर्स इज 8। अभी एक जो नंबर है 2 डिजिट वाला उसका 2 डिजिट होता है, एक 1 प्लेस का एक 10 प्लेस का, तो एक को तो मैंने चूज कर लिया x से, तो दूसरे को कैसे फाइंड आउट करना है, यहां से बोला गया है कि उन दोनों का सम जो है वो है 8, है ना। अब तो दूसरे का क्या होगा 8 माइनस एक्स, ठीक है, तो वही मैंने अभी लिखूंगा यहाँ पे 8 माइनस एक्स, ये है 10 प्लेस का नंबर, ठीक है। तो डिजिट एट 10 प्लेस, 10th प्लेस, ओके, 10th प्लेस इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स, समझ में आ गया। सो अभी नंबर क्या होगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर बी द ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू क्या होगा, 10 प्लेस के साथ 10 को मल्टीप्लाई करना होता है,
ओके, एंड 1 प्लेस के साथ 1 को मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आएगा 80, 8 10 से 80 माइनस 10x प्लस x, अल्टीमेट आएगा 80 माइनस 9x। ये है तुम्हारा नंबर। ओके, चलो अभी यहां तक तो हो गया। अभी क्या बोला गया फर्दर हमें पढ़ना है। चलो देखो यहां पे फर्दर बोला गया है कि द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। मतलब अगर हम इन दोनों का नंबर को इंटरचेंज कर दे, मतलब जो 1 प्लेस का था, यहां पे क्या है, ये वाला था, अभी इंटरचेंज को मैं ब्लू कलर में लिखूंगा, ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है ना। अभी इंटरचेंज के बाद क्या होगा, ये वैल्यू यहां पे आ जाएगा और ये यहां पे जाएगा, होगा या नहीं बोलो। तो मतलब इंटरचेंज कर रहे हो, मतलब जो नंबर सोचो 35 एक नंबर है, इनको इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, 53 होगा। 1 प्लेस का नंबर 10 प्लेस में आ रहा है, 10 प्लेस का नंबर 1 प्लेस में जा रहा है ना। तो वही, तो यहां पे ये नंबर था, 1 प्लेस का नंबर x था, 10 प्लेस का नंबर ये था 8 माइनस एक्स। अभी इंटरचेंज हो रहा है, मतलब 1 प्लेस का नंबर अभी होगा 8 माइनस एक्स और 10 प्लेस का x आ गया। फिर एक्सीड, मतलब जो अभी नंबर होगा इंटरचेंज करने के बाद वो नंबर 18 ज्यादा हो जाएगा। मतलब इनसे जो नंबर वाले बनेगा ब्लू कलर से, मतलब इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बनेगा वो नंबर बड़ा नंबर है, क्योंकि वो बढ़ रहा है, एक्सीड्स बाय 18 नंबर बोला गया ना, 18 शायद है, हाँ। बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। गिवन नंबर से कितना ज्यादा हो रहा है, 18 ज्यादा हो रहा है। कौन, ये वाला नंबर। तो अभी ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, यहां पे आफ्टर लिखो, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, न्यू नंबर कम, क्या होगा, न्यू नंबर बोलो, चेंज हो गया ना उनका प्लेस। तो अभी जो 10 प्लेस का है उससे 10 मल्टीप्लाई करना है। कौन है 10 प्लेस का, भी यहां देखो x प्लस, और 1 प्लेस का कौन था, 8 माइनस एक्स, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करना है। 10 प्लेस के साथ x को इंटरचेंज करने के बाद जो हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 10x प्लस 8 माइनस एक्स, अल्टीमेट आएगा, इन दोनों का सेम नंबर है, मतलब लाइक टर्म है, तो 9x प्लस 8, ये है आफ्टर इंटरचेंजिंग द नंबर। तो भी ये नंबर बड़ा नंबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द ग्रेटर नंबर देन दिस नंबर बोला गया, एक्सीड बाय, और कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पे मार्क कर रहा हूं, रुको, ये और ये ओरिजिनल नंबर है और ये न्यू नंबर है आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर प्लेसेस। तो ये न्यू नंबर है, तो ये वाला नंबर बिगर नंबर, ग्रेटर नंबर है, सिंस 9x प्लस 8 ग्रेटर देन 80 माइनस x 9x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये गिवन है, इट्स गिवन दिस ग्रेटर देन दिस गिवन बाय कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो वो 18 आएगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखो 9x प्लस 8 माइनस, ब्रैकेट में लिखना है हमेशा, हाँ, क्या है ये छोटा नंबर 80 माइनस 9x, ये होगा 18। अभी बोलो ये पार्ट समझ में आ गया, तो बाकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। समझ में आ गया कि ये नंबर ग्रेटर है, मतलब इंटरचेंज करने के बाद हमें मिला है ये नंबर, वो एक्सीड हुआ है जो ओरिजिनल नंबर था उससे, कितना, 18। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही 18 होगा। चलो तो अब इनका कैलकुलेशन करो। तो 9x है उसको लिखो एज इट इज, प्लस 8 एज इट इज, माइनस है तो केयरफुल रहना है, तो ब्रैकेट रिमूव करोगे तो माइनस प्लस, यहां पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, माइनस 80 माइनस माइनस प्लस 9x इक्वल्स टू 18 आ गया। अभी देखो यहां पे ये 9x है और ये 9x है, दोनों सेम नंबर, मतलब वेरिएबल नंबर, तो लाइक टर्म है, तो इनको ऐड करोगे तो 18x है, सेम नंबर भी है और लाइक टर्म भी है। अभी इन दोनों का कैलकुलेट करोगे तो माइनस 72 इक्वल्स टू 18। अभी 18x क्या आएगा, ये 72 राइट में चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 72 दैट इज 90 टू दिस, इनको ऐड करोगे तो 90 आएगा। तो 18x का वैल्यू है 90, तो x का वैल्यू क्या होगा, 90 बाई 18, डिवाइड करना पड़ता है। ओके, मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पे देखो लिखोगे और एक लाइन, तो ये दिस इक्वल्स टू दिस, 18x इक्वल्स टू 90, देखो
मैंने इस कैलकुलेशन को यहाँ पे किया है। तो 18x इक्वल्स टू 90, तो अभी x का क्या होगा, ये 18 डिवाइड हो जाएगा, ये वो ही लिखा है मैंने यहाँ पे। तो 18 1 ज़ा 18, 5 ज़ा 90, तो x का जो वैल्यू है वो है 5। तो वंस प्लेस का जो नंबर है यहाँ पे देखो, ये वाला वंस प्लेस का जो नंबर है वो है 5, मिल गया। अभी टेंस प्लेस का नंबर फाइंड आउट करो। तो इसको रब कर देता हूँ, अभी समझ में आ चुका है तुम्हें शायद, इस पार्ट को रब कर देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे करता हूँ, देयरफॉर डिजिट एट वंस प्लेस क्या होगा, वो है 5, एंड डिजिट एट टेंस प्लेस क्या है, वो बोला गया है कि यहां पे देखो, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, दिस टेंस प्लेस क्या है, वो है 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस 5 दैट इज 3, तो टेंस प्लेस का नंबर है 3। सो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू क्या है, टेंस प्लेस का जो है 30 और ये 5। अच्छा चलो नंबर को ऐसे करो, दैट इज 35। मैंने ये क्यों किया है, मैंने ओरिजिनल नंबर जो चूज किया था वो है 80 माइनस 9x, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो मैंने जो किया देखो, टेंस प्लेस का नंबर मिल गया, वंस प्लेस का नंबर मिल गया, तो वो 35 ही होगा, जो टेंस प्लेस 10 की जगह पे है, जो वंस प्लेस 1 की जगह पे है, ठीक है। और देयरफॉर जो न्यू नंबर है वो भी लिख दो, न्यू नंबर इक्वल्स टू क्या होगा, 53 होगा, वो इंटरचेंज हुआ था। और नहीं तो इस जगह पे भी अगर लिखोगे तो वही भी होगा, 80 माइनस 9, x का वैल्यू क्या है 5 है, तो 9 इंटू 5 45 दैट इज 35। यहां से भी मिल सकता है तुम्हें नंबर, इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आज का इतना ही, पता है बहुत कम सम किया है मैंने, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, वीडियो को ठीक से मतलब क्लास को ठीक से एक्सप्लेन करना था शाम को, तो इसलिए टाइम लग गया। चलो आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। आई वांट कमेंट, कैसा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, जैसे 7 के बच्चे करते हैं तुम भी करो, 8 के बच्चे। तुम लोग पिछले साल बहुत सारे कमेंट करते थे, अभी नहीं कर रहे हो, क्यों? कमेंट करो कैसा लग रहा है, अच्छा बुरा कुछ भी। कुछ दिन पहले एक बच्चे ने कहा कि सर आपको पहली बार आपका वीडियो को मैंने डिसलाइक दिया, क्यों? उसने रीजन भी कहा है कि आपने जो ब्रेन टीजर आप करते हो वो लाइव क्लास में करते हो और मेरे लिए वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैंने सर आपको वीडियो को डिसलाइक दिया है। तो ठीक है, उसने रीजन बताया, मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, ऑफलाइन में डालने की कोशिश करूंगा वीडियोस को। ओके चलो, सो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।